पुंछ में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश हुई नाकाम। सुरक्षा बलों ने मार गिराया घुसपैठ कर रहा एक आतंकी। बड़े पैमाने पर हथियारों का जखीरा किया गया बरामद। महबूबा मुफ्ती ने भाजपा के दाव पर उठाए सवाल। हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाने का आरोप। जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार फैलाने का ठहराया दोष। जीएमसी डोडा में तैनात स्टाफ हड़ताल पर। तीमारदार की बदसलूकी के मामले ने पकड़ा तूल। हड़ताल से अस्पताल में चरमराई स्वास्थ्य सेवाएं। स्मार्ट मीटरों के खिलाफ सांबा में भी आंदोलन शुरू। बिजली के बेहताशा बिलों से लोगों के होश फाख्ता। प्रशासन और जेपीडीसीएल ने भी मुद्दे पर साधी चुप्पी। नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप और जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन के साथ मैं शीतल शर्मा। जम्मू कश्मीर में शांति और स्थिरता में खलल डालने के इरादे से आतंकियों ने आज सुबह पुंछ जिले में एलओसी पर घुसपैठ की कोशिश की है। इस साजिश को विफल करते हुए सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर कर दिया। मारे गए आतंकी से एक असाल्ट राइफल मैगजीन, 15 कारतूस, 9 mm की 5 पिस्तौलें, 15 mm की एक पिस्तौल, पिस्तौल की 8 मैगजीन और 9 mm पिस्तौल के 32 कारतूस व कुछ आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई है। आतंकियों की घुसपैठ की इस कोशिश के बाद सुरक्षा बलों ने वहां बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और इस खबर पर हम अपडेट लेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें एक बार फिर से एक घुसपैठ को जो है वो सेना ने नाकाम कर दिया है। कहीं ना कहीं शांति और स्थिरता में जो खलल डालने की हमेशा आतंकियों द्वारा कोशिश की जा रही है उस पर सेना जो है वो लगातार कार्य कर रही है और चुन चुनकर आतंकवादी जो भी घुसपैठ करने की कोशिश कर रही है उनको मारा जा रहा है। फिलहाल यहां पर एक आतंकवादी को मार गिराया है, एक भागने में सफल है। हालांकि वहां पर सेना द्वारा जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है, लगातार वहां पर जारी है। देखना होगा कब तक इस सर्च ऑपरेशन में सेना को बड़ी सफलता हाथ लगेगी। लेकिन उससे पहले एक आतंकवादी को मार गिराया है जो घुसपैठ की कोशिश कर रहा था। इस आतंकी से काफी सारा सामान भी बरामद हुआ है। आपको बताना चाहेंगे असाल्ट राइफल बरामद हुई है, मैगजीन और 15 कारतूस। इसके साथ साथ 9 mm की 5 पिस्तौलें भी वहां से बरामद हुई है, 15 mm की एक पिस्तौल, पिस्तौल की 8 मैगजीन और 9 mm पिस्तौल के 32 कारतूस और कुछ आपत्तिजनक सामग्री भी यहां पर बरामद की गई है। इसके साथ साथ आपको बता दें जो लगातार घुसपैठ की कोशिशें पुंछ के बॉर्डर इलाके में सीमावर्ती क्षेत्रों में हो रही है उसको नाकाम करने में हर मुमकिन कोशिश सेना की तरफ से की जा रही है, बीएसएफ की तरफ से की जा रही है और सफलताएं भी लगातार आए दिनों जो है वो सेना को मिल रही है। पूरी जानकारी लेंगे। हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर अपडेट देने के लिए सनी जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। सीधे सनी के पास चलते हैं। सनी, जरा बताइए अभी क्या सूरत हाल बने हुए हैं वहां पर? जी शीतल, आपको बता दूं कि रात के 2 बजे के करीब जो है माल्टी इलाके में जो है वो घुसपैठ की कोशिश जो है वो की गई है। आपको बता दूं कि जिस तरह से बताया जा रहा है कि 2 से 3 आतंकी जो है माल्टी इलाके से जो है वो घुसपैठ करना चाहते थे, पर भारतीय सेना के जवान चौकिस थे और भारतीय सेना के जवानों ने उन्हें वहां रुकने के लिए जब कहा तो उनकी तरफ से गोलीबारी शुरू हो गई। देर रात तक गोलीबारी चलती रही और सुबह होते ही भारतीय सेना ने एक आतंकी को मार गिराया और बताया जा रहा है कि दूसरा आतंकी जो है बुरी तरह से जख्मी था और जंगल में जो है वो भागता हुआ नजर आया। आपको बता दूं कि उसी समय भारतीय सेना और पुंछ एसओजी ने पूरे इलाके को कार्डन कर लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। जिस तरह से जानकारी निकल कर आ रही है कि पूरे इलाका अभी भी कार्डन करके रखा हुआ है और बड़े पैमाने पर पूरे इलाके में जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। आपको एक चीज और बताता चलूं कि ये वही इलाका है जहां पर बड़ी मात्रा में जो है वो नशीला पदार्थ हाथ लगा था और एक आतंकी को जो है मार गिराया गया था और फिर से देखा गया है कि उसी इलाके में फिर से घुसपैठ करने की कोशिश जो है वो की गई है और उसमें एक आतंकी जो है वो मारा गया है। शीतल, आपको बता दूं कि जब भी पहाड़ों पर बारिश होती है तो पाकिस्तान की ये कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा आतंकी जो हैं इस ओर भेजकर घुसपैठ जो है वो करवाई जाए, पर भारतीय सेना के
जवान हमेशा ही अपनी सीमा पर चौकस रहते हैं और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। और दूसरी बात, पुंछ जिले में जो है 17 अगस्त से बूढ़ा अमरनाथ यात्रा जो है वो शुरू हो रही है और पाकिस्तान इस यात्रा में कोई ना कोई विघ्न जो है वो डालना चाहता है। और जिस तरह से हमने देखा रजौरी के अंदर एक आतंकी को ढेर किया गया है, पुंछ के अंदर फिर से एक आतंकी को जो है वो ढेर कर दिया गया है। पाकिस्तान के हर एक उस मंसूबे को जो है भारतीय सेना जो है वो नाकाम कर रही है। और सनी ये जानना चाहेंगे, जो एक आतंकी वहां से फरार हुआ है, जो भागने में सफल हुआ है, क्या सेना को जल्द ही हाथ सफलता और लगेगी? क्या उसको भी जल्द ही ढेर किया जाएगा? शीतल, ऐसा जहां तक हमें जानकारी मिल रही है कि पाकिस्तान का जो एरिया है वो उसी तरफ जो है वो भाग निकला है। और अगर आपको बता दूं तो इस पूरे इलाका जो हमारी सीमा का इलाका है, यहाँ पर भारतीय सेना जो है पूरे इलाके में जो है वो सर्च कर रही है। और सर्च के दौरान जो इस आतंकी से सामान जो है वो हिरासत में लिया गया है, उसको लेकर एसएसबी पुंछ जो है 4 बजे एक बैठक जो है वो करने वाले हैं, जिसमें बताया जाए। बता दूं, जिस तरह से 15 अगस्त का फेस्टिवल पास आता जा रहा है, जगह जगह पर जो है सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू कर दिए गए हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सनी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, अपडेट करने के लिए। और आपको बता दें, यहां पर एक आतंकी भागने में सफल हुआ है। हालांकि वहां पर ऑपरेशन चल रहा है, सर्च ऑपरेशन जारी है। देखना होगा कब तक इस आतंकवादी को भी सेना जो है वो मार गिराने में कामयाबी हासिल करती है। पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया है कि कश्मीर में पत्थरबाजी बंद करवाने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में अब पूरे मुल्क में पत्थरों की बरसात शुरू हो चुकी है। जम्मू दौरे पर आई महबूबा मुफ्ती ने आज पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह आरोप लगाए हैं। उन्होंने बीजेपी पर हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने व जम्मू कश्मीर में भ्रष्टाचार फैलाने के अलावा कई अन्य आरोप भी लगाए हैं। और क्या कुछ कहना था महबूबा मुफ्ती का, इस पर हम जानकारी लेंगे। लेकिन आपको बता दें, एक बार फिर से सियासत तेज हो चुकी है। हालांकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ये राजनीतिक हलचल जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिल रही है। और अब पूर्व मुख्यमंत्री और जो महबूबा मुफ्ती हैं, उन्होंने ये बयान दिया है। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा आरोप लगाया है कि ये सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमानों को लड़ाने का कार्य करती है। फिलहाल पूरी जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल जुड़ चुके हैं। अनिल, जरा बताइए, आज जो दौरा रहा पीडीपी की मुखिया का, किस तरह का दौरा रहा और क्या कुछ वहां पर बातें जो है वो मीडिया के सामने रखी गई? देखिए, साफ तौर पर शीतल, अगर हम बात करें तो मीडिया से मुखातिब होते हुए महबूबा मुफ्ती ने सीधा भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा जो है कम्युनिस्ट करवाने का लगातार भारत में प्रयास कर रही है। और इस वक्त जम्मू कश्मीर में यूएलबी की बात करते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के चुनाव भी होने हैं, पंचायती चुनाव भी होने हैं। तो कहीं ना कहीं वर्ष 2024 के चुनाव भी खास जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त कश्मीर की बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर में भी सरकार जो है वो तेज हो चुकी है, जिसको लेकर लगातार भाजपा जो है, चाहे पीजी का इस्तेमाल हो या फिर सीपीआई का इस्तेमाल हो या फिर एनआई का बात करते हैं, तो लगातार तो कश्मीर में जिक्र करते हैं लैंड को लेकर। जो जम्मू के जमीन की आइडेंटिटी थी, जम्मू के लोगों की आइडेंटिटी, उसे जो है तरह से भाजपा ने क्रैश कर दिया है। और बाहर के लोगों पर जो है जो यहाँ पर बसने का प्रयास किया जाना है। और इसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर में आखिर जम्मू का गवर्नर क्यों नहीं यहाँ पर तैनात किया गया। और उस बीच उन्होंने कहा कि आखिर जम्मू का कैडर क्यों नहीं लगाया जाता और यूपी के कैडर को यहाँ पर लगाया जा रहा है। और कई सारे अहम सवाल और तीखे कटाक्ष के साथ जो है महबूबा मुफ्ती ने यहाँ पर निशाना साधा है और ये कहा है कि जल्द से जल्द अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए और तैयार करने के लिए कह दिया गया है कि अर्बन लोकल बॉडीज हो, फिर 25 के चुनाव हो, उसके लिए जो है बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले। अनिल, आगे चुनाव भी होने हैं, 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं, हो सकता है विधानसभा चुनाव की भी बातें निकलकर सामने आ रही हैं, रोज इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। तो क्या यहाँ पर राजनीतिक हलचल जो है
वो तेज हो चुकी है हर पार्टी में। जो यहाँ के क्षेत्रीय दल हैं वो भी अब सतर्क हो चुके हैं। देखिए, आज साफ हो चुका है कि कश्मीर की राजनीति के अंदर जो है, गलियारे के अंदर वो हलचल है वो शुरू हो चुकी है। कांग्रेस खेमे की बात करते हैं, कांग्रेस खेमे में दिल्ली के अंदर आपने देखा कि 4 ऐसे बड़े चेहरे जो है वो शामिल हुए हैं, जिसमें नम्रता शर्मा की बात करते हैं या फिर अन्य नेताओं की बात करते हैं। और इसी के साथ साथ अगर बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर, आप देख रहे हैं कि राजनीतिक गलियारे के अंदर भी हो, भाजपा वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, लगातार अपने खेमे को जो है लगातार बढ़ावा देने का प्रयास कर रहे हैं। और इसी बीच जम्मू के अंदर महबूबा मुफ्ती का दौरा था और इस महबूबा मुफ्ती ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए सीधा कटाक्ष जो है वो भाजपा पर किया है। और उन्होंने कहा जम्मू को जनता को अवगत करवाया है और जब जनता से ये कहा है कि आने वाले समय में जब इनमें चुनाव होने हैं तो इसमें आप बढ़ चढ़कर जो है भाजपा को अपना जवाब दें, क्योंकि स्मार्ट मीटर को लेकर जम्मू कश्मीर में लगातार जो है जनता जो है सड़कों पर आ रही है, प्रदर्शन कर रही है। और उसी बीच अब जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती ने भी फिर से अपने तीखे सवालों को लेते हुए कहा है कि चाहे वो हरियाणा हो, मणिपुर हो, और या फिर अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की राजनीति की, तो जम्मू कश्मीर के आवाम को उनको लेकर जो है कई सारे तीखे सवाल करते हुए ये भाजपा से सवाल करते हैं कि आखिर देश के अंदर जो है कम्युनल जो है डिवाइडेशन करने की क्यों प्रयास किया जाता है, इसको लेकर आज मुफ्ती सवाल जो है केंद्र सरकार से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, और तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। ये महत्वपूर्ण जानकारी थी। और आज कहीं ना कहीं पूर्व मुख्यमंत्री व पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती जम्मू के दौरे पर हैं, और जम्मू के दौरे के दौरान जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी और सरकार पर जो है वो सीधे सीधे सवाल पूछे हैं कि आखिर इस तरह का माहौल पूरे देश में क्यों बन रहा है। अब बात डोडा की। डोडा के जीएमसी अस्पताल में तैनात स्टाफ हड़ताल पर चला गया है। अस्पताल में एक तीमारदारी द्वारा बीती रात की गई बदसलूकी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है और डॉक्टरों सहित पैरामेडिकल स्टाफ ने कामकाज ठप कर दिया है, जिससे वहां स्वास्थ्य सेवाएं चरमरा कर रह गई है। ये पूरा मामला क्या है, इस पर भी जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं जो रोजमर्रा में कहीं ना कहीं लोग दूर दराज इलाकों से अस्पताल पहुंचते हैं, इलाज के लिए पहुंचते हैं, लेकिन यहां पर जो तस्वीरें सामने आ रही हैं डोडा की, जो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं आप देख सकते हैं, ये स्टाफ है, जो वहां का स्टाफ है, ये पूरी तरह से जो है वो कहीं ना कहीं नाराज दिखाई दे रहा है और हड़ताल पर पहुंच गए हैं। पूरी जानकारी लेते हैं, हमारे साथ वसीम गट्टू जुड़ चुके हैं। वसीम, जरा बताइए वहां पर क्या तस्वीरें हैं और आखिर क्यों ये पूरा स्टाफ जो है वो हड़ताल पर है, क्या वजह क्या है? देखिए शीतल, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल लगभग 12 से 1 बजे के बीच में कल लड़ाई होती है जीएमसी डोडा में। यहाँ पे कोई शख्स आता है और मेडिकल कॉलेज का जो अमला है उनके साथ बदतमीजी करता है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे काम छोड़ हड़ताल पे गए, चाहे हम डॉक्टर्स की बात करें, नर्सेस की बात करें, वो काम छोड़ हड़ताल पे चले गई और सुबह तक ये मामला रहा, यानी कि 12 से 1 बजे तक ये मामला रहा। अभी बात चल रही है अंदर, मगर इसमें बड़ी बात यह है कि जीएमसी की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो फेल हो गई उनको जो मामला जो है सॉर्ट आउट करवाने में अपने महकमे को, यानी कि बीच में जो लड़ाई चल रही थी एडमिनिस्ट्रेशन की, और ये बताया जा रहा था कि, और आपको ये बताना चाहूंगा कि जो जीएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन है वो अभी तक नाकाम रही। जो लड़ाई चल रही थी, यानी कि उनकी तरफ से ये बताया जा रहा था कि यहाँ पे पुलिस नहीं है, बाकी सारा अमला नहीं है। और आपको ये भी जानकारी देना चाहूंगा, जिस तरह से हमने देखा कि कल रात को ही पुलिस ने उस शख्स के खिलाफ एफआईआर काटी है और लगभग 2 बजे के करीब जो है पुलिस यहाँ पे बैठी हुई थी, अपना काम लेकिन कर रही वसीम, थी। जरा ये बताइए कि जी, जो शख्स आप बता रहे हैं वो बाहरी शख्स था या फिर कोई उसका अपना वहां पर परिजन जो है अस्पताल में मौजूद था? क्या आखिर वजह क्या थी लड़ाई की? नहीं शीतल, वो बाहर का बंदा था, वो उसने कुछ इंडिसिप्लिन मेडिकल कॉलेज के अमले के साथ किया, पुलिस का जो यहाँ पे इनकी अपनी सिक्योरिटी रहती है उसके साथ बदतमीजी की, पुलिस के अमले के साथ बदतमीजी की। फिर पुलिस ने इस पे एफआईआर लॉन्च की उस शख्स पे और अरेस्ट किया। मगर सुबह तक ये लड़ाई रही, डिमांड से अलग अलग ये लोग लगे करने। मगर आलम ये है कि जो जीएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि जो जीएमसी की प्रिंसिपल है, उनसे मामला सॉर्ट आउट नहीं हुआ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग, खास करके डिप्टी कमिश्नर डोडा यहाँ पे आए, उन्होंने इन लोगों के साथ बातचीत की, इन लोगों को समझाया कि उस शख्स के ऊपर एफआईआर अगर लॉन्च हुई है, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है, और उसको हम ये देखेंगे जो भी एक्ट उस शख्स पे बनता है उस तरह की कार्रवाई उस शख्स पे की जाएगी। तो किस तरह की कार्रवाई जो है स्टाफ द्वारा की जा रही है? पब्लिक काफी ज्यादा सफर हो रही है, पब्लिक काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि पूरा अमला जो है वो स्ट्राइक में बैठा हुआ है और जो भी लोग परेशान है यहाँ पे, उनसे हमने बातचीत की। उनका ये साफ तौर पे कहना है कि जो भी जीएमसी की एडमिनिस्ट्रेशन है ऊपर से ही नीचे तक
उनको रिमूव करना चाहिए। यहाँ पे नई एडमिनिस्ट्रेशन आनी चाहिए, ताकि आप देख सकते हैं कि लगातार जीएमसी के खिलाफ यहाँ पे प्रोटेस्ट होते हैं, सोशल एक्टिविस्ट सामने आते हैं, जो हमारा जो बार एसोसिएशन के लोग वो सामने आते हैं, मीडिया के लोग सामने आते हैं, यही बताते हैं कि जीएमसी डोडा के अंदर फेलियर देखता हुआ नजर आ रहा है। मुझे उम्मीद है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे संज्ञान लेगी और जो भी मेडिकल कॉलेज का अमला है उस जल्द से जल्द यहाँ पे रिमूव करेगी, और नई यहाँ पे जो भी हायर अथॉरिटीज है, जो प्रिंसिपल है या बाकी सारे लोग हैं, उनको यहाँ पे लाएगी और लोगों को राहत मिलेगी। जी, तो क्या वहां पर डीसी के आने के बाद अभी काम को बहाल कर दिया है, काम सुचारू रूप से चल रहा है? देखिए, डिप्टी कमिश्नर डोडा उनसे बातचीत कर रहे हैं, मुझे लगता है इस बातचीत के बाद जो है ये प्रोटेस्ट खत्म होगा। बड़ी बात इसमें मैंने आपको यही बताई, बच्चे सफर हो रहे हैं, बुजुर्ग लोग सफर हो रहे हैं। आप जानते हैं किश्तवाड़ के लोग भी यहीं इलाज करवाने आते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा नाम इसको दिया गया है, टैग तो बहुत बड़ा दिया गया है, मगर इस पे अंदर काम क्या चलता है लगातार आप तस्वीरों में देखते हैं, लगातार आप खबरों में देखते हैं। भद्रवा के लोग भी यहीं इलाज करवाने आते हैं, मगर ये मेडिकल कॉलेज सुर्खियों में ही ज्यादा होता है। काम करने की अगर हम बात करें तो बहुत कम काम करता है। तो मुझे उम्मीद है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इस पे संज्ञान लेगी। अगर जो लोगों की डिमांड है, लोगों की डिमांड यही बताई जाती है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ की है, खास करके ये जो मेडिकल कॉलेज की एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रिंसिपल को लेके यहाँ बाकी सारे लोग हैं, उनको यहाँ से रिमूव करना चाहिए, दूसरी जगह पे भेजना चाहिए। अगर वो यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं चला पा रहे हैं, उनकी कोई सुनता नहीं है, तो उनको रिमूव करना चाहिए, दूसरे किसी एडमिनिस्ट्रेशन को भेजना चाहिए। मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा, दिखाना चाहेंगे आपको किस तरह से लोग बाहर हैं जो सफर हो रहे हैं। और जब मीडिया इन लोगों से सवाल पूछता है, फिर कुछ लोग जो है इनके हक में उतरते हैं, इनको शेल्टर करते हैं, उन लोगों पे भी कार्रवाई करनी चाहिए। और मीडिया डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर है, मीडिया अच्छा भी दिखाता है और बुरा भी दिखाता है, हमारा काम यही रहता है, मगर कुछ लोग जो है इनको शेल्टर करने का काम करते हैं। मुझे लगता है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन इन पे भी संज्ञान लेनी चाहिए, उन लोगों पे कार्रवाई करनी चाहिए जो इन लोगों को शेल्टर करते हैं। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका वसीम, ये तस्वीरें दिखाने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद है कि ये बात जो है ये प्रशासन तक पहुंचेगी और जल्द से जल्द इस पूरे मुद्दे पर कार्रवाई होगी, क्योंकि जो वहां पर लगातार प्रशासन पर जो जीएमसी प्रशासन है उस पर कहीं ना कहीं सवाल भी खड़े होते हैं कि आखिर किस तरह की प्रशासनिक व्यवस्थाएं वहां पर बनी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। बिजली के स्मार्ट मीटरों के खिलाफ आम लोगों का आंदोलन जम्मू के साथ साथ संभाग के अन्य जिलों में भी शुरू हो गया है। साबा जिले की आवाम भी स्मार्ट मीटरों के विरोध में सड़कों पर उतर आई है, क्योंकि बिजली के आ रहे बेतहाशा बिलों ने उनके होश फाख्ता कर दिए हैं। स्मार्ट मीटर लगने के बाद लोगों को आ रहे बिजली के बिल विवादों में घिर गए हैं, और खास बात यह है कि प्रशासन और जेपीडीसीएल भी इस मुद्दे पर अपना कोई पक्ष नहीं रख पाए हैं। साबा में शुरू हुए आंदोलन पर हमारे साथ जानकारी के लिए अभी हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, लेकिन अब सबसे जो बड़ा मुद्दा इस वक्त जम्मू कश्मीर में बना हुआ है, जम्मू में खासकर जो बना हुआ है, वो स्मार्ट मीटर है। चारों तरफ स्मार्ट मीटर के खिलाफ, स्मार्ट मीटर के विरुद्ध जो है यहां पर कहीं ना कहीं प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर आ रहे हैं, लोग विरोध कर रहे हैं कि आखिर ये स्मार्ट मीटर है क्या, और जब लगाया गया है तो इससे इतना ज्यादा किराया यहां पर क्यों आ रहा है, जिससे सीधे सीधे लोगों पर, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, उन पर असर पड़ रहा है। और तस्वीरें आप देख सकते हैं अलग अलग जगहों पर कैसे लोग जो हैं यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। फिलहाल ये जो तस्वीरें हैं ये सांबा से हैं, जहां से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया जुड़ चुके हैं। ऋषि, ये लगातार जो है ये आक्रोश लोगों में बढ़ रहा है कि आखिर स्मार्ट मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है, इससे सीधा सीधा असर जो है वो लोगों पर पड़ रहा है, लोगों की जेब पर पड़ रहा है। देखिए, बिल्कुल शीतल, आपको बता दें कि जिस तरह से स्मार्ट मीटर्स लगाने की जो एक खबर सामने आई, उसके बाद से लगातार यहाँ पर प्रदर्शन हो चुका है। लोग ये कहते हैं कि पहले अपने इलाकों को स्मार्ट कर दीजिए, उसके बाद स्मार्ट मीटर लगाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों के ऊपर काफी ज्यादा पड़ता नजर आ रहा है। इससे पहले लगातार जो भारी बिजली के बिल है वो आ रहे हैं, लेकिन लोग उसको नहीं कर पा रहे। एक नई बना को लेकर आ गया है, जब प्रशासन स्मार्ट मीटर कहा जा रहा है, तो लोगों का साथ कहना है कि हम ये स्मार्ट मीटर्स नहीं लगने देंगे, पहले इलाकों को स्मार्ट किया जाए, उसके बाद स्मार्ट मीटर्स लगाएं। ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि जम्मू वालों को न जाने क्यों ऐसा उनका ये हाल किया जा रहा है कि कश्मीर में मीटरिंग नहीं की जा रही है, जम्मू में यहाँ पर जो मीटरिंग की जा रही है वो भी स्मार्ट मीटर्स लगाए जा रहे हैं। लोग सांबा जिला के अलग अलग इलाकों की बात करें तो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार कोई ऐसा दिन खाली नहीं जा रहा जब प्रदर्शन इनकी तरफ से नहीं किया जाता, तो लिहाजा लोगों को ये कहना है कि स्मार्ट मीटर्स हम नहीं लगने देंगे। दूसरा, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि बिजली की खस्ता हालत को लेकर भी बात करें, यहाँ पर बताया जा रहा है लोगों की तरफ से कि अनशेड्यूल्ड पावर कट लगातार हो रहे हैं, बिजली की जो पर्याप्त सप्लाई है वो लोगों को मिल नहीं पा रही है, भारी भरकम बिल दिए जा रहे हैं। उसके बाद भी आप ये स्मार्ट मीटर्स लगा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं स्मार्ट मीटर्स लगाकर?
यहाँ पर लोगों का ये आरोप है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन जो वो ठेकेदारों की जेब भरने में लगा हुआ है, यानी सीधा फायदा ठेकेदारों को पहुंचाया जा रहा है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि बाहरी राज्यों से यहाँ पर लोग आकर काम कर रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर की डेमोक्रेसी को जानते ही नहीं है कि किस तरह से काम होगा। सवाल लगातार जम्मू कश्मीर प्रशासन पर यही है। भाजपा को भी कहीं ना कहीं आड़े हाथों लिया जा रहा है कि इस तरह के जो फरमान जो रोज के रोज नए जारी किए जा रहे हैं, ये बर्दाश्त के बाहर है। पहले हमारे रास्तों की हालत जो वो ठीक कर दीजिए, पहले हमारे इलाकों में जो स्मार्ट मीटर के जो दावे उसे पूरा कर लीजिए, उसके बाद स्मार्ट मीटर लगाए। इसी को लेकर लगातार जगह जगह पर प्रदर्शन जो वो स्मार्ट मीटर। ऋषि, क्या प्रदर्शन में कोई समर्थन में भी आया है? कोई बाकी पार्टियों का भी समर्थन लोगों के साथ देखने को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल आपने सही सवाल किया। जिस तरह से हमें सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि इसमें कांग्रेस भी जो है वो अब यहाँ मोर्चा खोल सकती है जम्मू कश्मीर प्रशासन के खिलाफ, और आने वाले कुछ दिनों में यहाँ पर उनकी तरफ से भी प्रदर्शन किया जाएगा। वही शिवसेना डोगरा फ्रंट की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी कहा जा रहा है कि शायद वो भी प्रोटेस्ट करेंगे। यानी जब इस तरह का कोई फरमान जारी होता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सियासत जो वो बढ़कर इसमें बोलती है। यानी जो सियासी नेता है वो अपना फायदा लेने की कोशिश में रहते हैं, जनता का साथ लेकर, और कहीं ना कहीं जनता के मुद्दों को जो वो उजागर किया जाता है। लेकिन अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर प्रशासन क्या संज्ञान लेता है और जम्मू कश्मीर प्रशासन लोगों के हिस्सों को किस तरह से ध्यान में रखता है। खासतौर पर बीपीएल परिवारों की बात करें जिनके ऊपर ये बोझ पड़ जाएगा। और लोगों ने ये कहा कि अगर मीटर ये लगाए जा रहे हैं, जो पहले आप मीटर लगा चुके हैं, घरों घरों में जाकर आपने मीटर लगाए थे, वो किस खाते में मीटर डालेंगे? बिल्कुल, वो भी तो आपने नहीं लगाए थे, वो भी तो आपने पैसे लिए थे। तो फिर अगर वो मीटर लगा हुआ है तो आप दूसरी बला लेकर आ गए, ये चीज हम नहीं लगने देंगे। लिहाजा स्मार्ट मीटर का ये जो फरमान है इसे कैंसिल किया जाए और लोगों के हितों को ध्यान में रखा जाए। लेकिन सियासत की बढ़चढ़ इसमें बोल रही है और कहीं ना कहीं सियासी नेता भी इसे अपना फायदा ढूंढते नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ऋषि तमाम जानकारी के लिए। और लोगों को बताना बेहद जरूरी है कि ये जो स्मार्ट मीटर है, ये स्मार्ट मीटर नहीं बल्कि लोगों के लिए अब सिरदर्द बन चुका है। और इस सिरदर्द का इलाज मात्र उनके पास सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर उतरना और सड़कों पर प्रदर्शन करना बच गया है, जो लोगों में दिख भी रहा है, आक्रोश भी दिख रहा है। और लोगों के साथ साथ अब विपक्षी पार्टियां भी उनके समर्थन में आ चुकी हैं कि आखिर ये स्मार्ट मीटर से कितना यहां पर लोगों पे भार पड़ सकता है। हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ की पूजा के लिए सावन के महीने को सबसे उत्तम माना जाता है। आज सावन के 5वें सोमवार को भी सभी शिवालयों में श्रद्धा का सैलाब उमड़ रहा है। जम्मू सहित संभाग के अन्य जिलों के शिव मंदिरों में आज सुबह सवेरे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया था, जहां उन्होंने भगवान शिव की आराधना कर अपने अपने परिवार की सुख समृद्धि की मन्नतें मांगी। इस पूरे माह में शिव जी की विधि विधान से पूजा की जाती है और इस बार सावन माह को बेहद खास माना जा रहा है, क्योंकि इस साल सावन एक नहीं बल्कि 2 माह का होने वाला है और यह अद्भुत योग करीब 19 साल बाद बना है। सावन का महीना इस बार 30 नहीं बल्कि 59 दिन का है और इस बार भोलेनाथ के भक्तों को उनकी उपासना करने के लिए 4 के बजाय 8 सोमवार मिलने जा रहे हैं। पुरुषोत्तम मास श्रावण महीने में पड़ने की वजह से 8 सोमवार पड़ रहा है। आज पंचम सोमवार है, 5वां सोमवार है। इस दिन भोलेनाथ की विधिवत व्रत से पूजा करने से मन वंचित फल की प्राप्त हो जाती है और दूध दही घी शहद शक्कर पंच स्नान होते हैं। अभिषेक करने से जब बेलपत्र भांग धतूर करके शिव जी को प्रसन्न करना चाहिए। आज भोलेनाथ आज का दिन ना विधिवत हिसाब से व्रत रखना चाहिए। व्रत करके भोलेनाथ की जलाभिषेक और दूध की अभिषेक होती है और पंच स्नान होता है। इसका पंच स्नान होकर के उसके बाद बेलपत्र चढ़ाने का माध्यम है और दीपदान होता है। दीप की मतलब पूजा अर्चना करके आरती करके विधि हिसाब से मतलब व्रत रखना चाहिए आज सोमवार का। सोमवार की मत्स्या है, अमावस्या, इसका बहुत महत्व होता है। शिव भगवान की जो सफेद कृपा रहती है और जो भी इसमें जो तो पाप छाप होते हैं सब दूर होते हैं। यहाँ पर बहुत शांति दे, समृद्धि दे, सद्बुद्धि दे, सब। सावन का महीना और पावन महीना है और हमारे हिंदुओं में ये मान्यता है कि भोले भंडारी सावन में सबसे खुश, प्रिय और वरदान देने वाले होते हैं और इसीलिए हम इनकी पूजा करते हैं। तीनों लोगों के मालिक हैं, पालन पोषण करने वाले यही हैं, इनसे बढ़ के तो कोई भी नहीं है हमारे लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन्हीं दौरान सावन के महीने में पूरे हिंदुस्तान में ही यात्राएं होती हैं भोले शंकर की, चाहे कावड़ की हो, अमरनाथ की हो,
और बहुत सारे हैं हमारे, और ये बहुत पावन महीना है और बच्चे भी इसमें आप देख रहे हैं कि बड़ी श्रद्धा के साथ जल चढ़ाने आए हैं। और ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे हिंदू संस्कृति में माँ बाप इनको भक्ति की ओर लेकर आ रहे हैं और ये ऐसा होना भी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।